बड़ी अच्छी अभी चर्चा चल रही थी बिटिया गोस्वामी आस्था देवी जी के बारे में। आपने बड़ी अच्छी बात माला पहनाने की कही। राम जी जब दुल्हा बने थे, बढ़िया दुल्हा वाला प्रसंग चल रहा था। मैं यहाँ ठहरूंगा नहीं, एक बात बताना के आगे मैं दूसरे प्रसंग में चलूंगा। लेकिन राम जी जब दुल्हा बने, अच्छा हम लोग जब कभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उधर उधर जाते हैं तो एक ही माला से संतुष्ट नहीं होते, संचार 40 लोगों से माला पहनवाते हैं। तुम भी गई होगी, आधा घंटा नामे बोलते जाएंगे, पूरे सभा के 40-50 लोग आएंगे, माला पहनाएंगे, उतारते जाएंगे। मैं कहा करता हूं कि एक साधारण से रामगोपाल तिवारी को जब 40 माला पहनाई जा सकती है, तो राम जी जब दुल्हा बने उस समय कितने लोगों की भावनाएं थी, हम भी माला पहना है, हम भी माला पहना। राम जी दुल्हा बने और पूरे जनकपुर में सब लोग माला पहनाने के लिए खड़े, प्रतीक्षा। अच्छा माला भी अच्छी मोटी मोटी इतनी बड़ी बनाते। गले में माला की एक सीमित क्षमता होती, इस गले में 4, 6, 8, 10 माला तक तो ठीक है, लेकिन 300 माला पहना दे तो माला भर रहेगा, रामगोपाल तिवारी गायब हो जाएगा। अच्छा राम जी के लिए समस्या, 300 की क्या बात है, 5000 लोग खड़े थे। राम जी के गले में जब माला हुई 10, 15, 25, राम जी ने कहा ये तो बड़ा। अब उन्होंने क्या किया कि अपने गले की माला उतारे और घोड़ा के गले में पहना दिया। घोड़े के ऊपर बैठे, घोड़ा के ऊपर, घोड़ा के गले में पहना दिया, घोड़ा के गले में पहना। एक स्थिति आई कि राम जी के गले में तो 15 माला और घोड़ा के गले में 500 माला। घोड़ा ने धीरे से राम जी से कहा, सरकार आपसे 500 गुना ज्यादा हूं, 50 गुना ज्यादा हूं, 100 गुना ज्यादा हूं। राम जी ने कहा क्या क्या? घोड़ा ने कहा सरकार माला की गिनती करवा लीजिए, आपसे 50 गुना ज्यादा न निकले। राम जी ने कहा ये तो यार बर्बाद कर देगा हमारी इज्जत, मिट्टी मिला देगा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई बात है ऐसा नहीं। राम जी ने धीरे से घोड़ा के कान में कहा, सुनो तुम्हारे गले में माला तब तक है जब तक मैं तुम्हारी पीठ में बैठा हूं। अब मैं उतर के इधर हुआ तो मार के लठ घोड़साल में बंद कर दिया। हरी घोड़ा तो ये रामगोपाल तिवारी भी घोड़ा है, जब तक इसमें राम कथा सवार है तब तक के गले में माला है, और नहीं संसार में कोई पूछने वाला नहीं। और यही हमारा आपका सच्चा परिचय है। बस ये दृष्टि होनी चाहिए कि प्रत्येक प्रशंसा में, प्रत्येक गुण में, प्रत्येक स्थान पर हम उस सम्मान को राम जी से जोड़ दें, अपने लिए लेने का प्रयास करें। आइए मैं बात करता हूं दूसरे प्रश्न में। आपको राम जी के सामने कभी कभी बड़ी समस्या आ जाती है, और अगर कोई मानस के अंदर किसी प्रसंग का कोई प्रस्ताव हो तो बताइए। अच्छा कोई बात, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत जानता हूं, बहुत नहीं जानता। मुझे कथा तो वही कहनी है जो मुझे आती है, और आप कोई प्रसंग प्रस्ताव प्रश्न दे देंगे तो चालाकी ये है कि मैं अपनी कथा से उसी को जोड़ दूंगा। बस आता हूं भाई, जितना आता है उतने तो सुनाएंगे। कितना आता है? राम जी के पास जब विभीषण जी आकर के मिले, मैं आपको ले सकता हूं सुनने का। ये जीवात्मा ही विभीषण है और परमात्मा है। विभीषण जी आकर के मिले तो विभीषण जी को राम जी ने, अच्छा एक लक्षण से ध्यान से सुनना। रामचरितमानस में प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष गुण ऐसे हैं कि जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता दूसरा। अब आपको विभीषण जी की विशेषता बताऊंगा। कुछ भक्त ऐसे हैं कि जिनके हृदय में राम जी रहते हैं, है ना?
कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके हृदय में राम जी रहते हैं, जैसे हनुमान जी के हृदय में जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री भरत जी भारत हृदय सिय राम निवासु, भरत जी के हृदय में राम सीता का निवास। शंकर जी ये दो बंधु शंभु उर्वासी है ना? कुछ भक्त हैं जिनके हृदय में राम जी रहते हैं, लेकिन एक भक्त ऐसा है कि जिसके हृदय में राम जी नहीं रहते, बल्कि वो भक्त राम जी के हृदय में रहता है। अब कौन ज्यादा महत्वपूर्ण हो? जिसके हृदय में राम जी रहते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो राम जी के हृदय में रहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण? अब आप कल्पना करिए कि ये जिनके हृदय में राम जी रहते हैं उस श्रेणी में तो हनुमान जी, भरत जी, शंकर जी आते हैं। इनसे भी बड़ा कोई भाग्यशाली श्रेष्ठ भक्त होगा जो राम जी के हृदय में रहता होगा। राम जी के हृदय में कौन रहता है? अगर उस लक्षण से हम तुलना करें तो विभीषण जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि विभीषण जी जब आकर के मिले राम जी से तो राम जी ने तुरंत कह दिया आस सज्जन मम उर बस कैसे, अलोभी हृदय बसई धन जैसे। क्योंकि जब शरण में आ रहे थे, सुग्रीव जी ने प्रस्ताव किया आवा मिलन दसानन भाई। ये बात तो मैं कई बार कर चुका हूँ, इसलिए उनको नहीं मैं लेना चाहता। मैं आगे एक थोड़ी सी मार्मिक बात रखना चाहता था, उसको रखूंगा। तो सुग्रीव जी ने कह दिया आवा मिलन दसानन भाई, तो राम जी ने कहा तो उसमें समझने की क्या बात है? तमाम लंबी बातें हैं उसमें, लेकिन राम जी ने अंत में कह दिया कि जो सभीत माने डरा हुआ, संसार से भयभीत होकर आया है, घबरा कर निराश होकर, जो सभीत आवा सरनाही तो रखी हो ताही प्राण की नाही। इसका अर्थ क्या होता है? प्राणों की तरह रखूंगा। अच्छा, तो प्राणों को कैसे रखा जाता है? हम आप लोग प्राणों को कैसे रखते हैं? बाइक में रखते हैं कि पर्स में रखते हैं कि जेब में रखते हैं कि तिजोरी में रखते हैं कि उंगली में रखते हैं? अरे भैया, उंगली में अगर प्राण होता ना तो लोग ब्लेड का चीरा मार के चुपचाप निकाल के चले जाते, बैठे रह जाते। प्राणों को कहां रखते हैं? हमारी नाड़ी मिलना बंद हो जाए, हाथ पांव ना उठाएं, आंख कान काम ना करें तो डॉक्टर कहता है स्टेथोस्कोप लगा के आता है। हम लोग कहते हैं नाड़ी नहीं मिल रही और डॉक्टर यहाँ भी ऐसे स्टेथोस्कोप लगाता है। आधा अगर सुट सुट सुनाई पड़ा, अरे कहता है रुक जाओ, अभी प्राण है। इसका मतलब प्राणों को कहाँ रखते हैं? हृदय के भीतर के अंतिम धड़कन में। अगर एक और धड़कन सुट हो रही है तो अभी भी प्राण है। प्राणों को कैसे रखते हैं? हृदय के भीतर के अंतिम धड़कन। ये राम जी ऐसे नहीं बोलते कि केवल प्रशंसा वाहवाही करते। जो सभीत आवा सरनाई, क्यों? क्योंकि राम जी के सामने ज्ञानी भक्त दुर्लभ नहीं है, तमाम ज्ञानी है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य, शंकर जी ज्ञानी, तमाम ज्ञानी हैं। एक दो अगर फूट कर उधर भी चला जाएगा तो और ज्ञानी तैयार। भक्त बहुत हैं, कर्मयोगी बहुत, पर संसार से आशा छोड़कर शरण में आने वाला वो ज्यादा नहीं है। और शरण में जो आया है, एक बात बताओ, संसार में अगर संसार में कोई आशा हमारे जीवन में होगी तो हम हार मानकर शरण में नहीं जाएंगे। शरण में तो तब गए हैं जब हमने आशा छोड़ दिया है, ना परिवार को साथ देगा, ना रुपया पैसा से काम बनेगा। तो राम जी कहते हैं अगर शरण में आया है
और उसको भी मैं बाहर ऐसे कहीं बाहर के कमरे में टिका दूं, पता नहीं कोई आक्रामक आकर के मार के चला जाए, तो अगर मेरे शरण में आने के बाद भी उसके जीवन में संकट आ गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, कल से शरण में कोई नहीं आएगा। इसलिए उसको मैं बाहर के कमरे में नहीं रखूंगा। उसको कहां रखूंगा? अरे रखी हो ताही प्राण की नाई। क्यों? अभी मेरे पर भरोसा बना रहे, विश्वास बना रहे कि भैया राम जी की शरण जाने में फिर चिंता नहीं है, सुरक्षा। तो प्राणों की तरह रखूंगा। विभीषण जी जब आए, राम जी ने तुरंत कह दिया, किस मार्ग से आए हो? परीक्षा लूंगा तुम्हें। ज्ञान मार्ग से आए हो तो ज्ञान की परीक्षा लूंगा, कर्म मार्ग से आए हो तो कर्म का लेखा जोखा देखूंगा, कितने अच्छे हैं पाप कर्म है, बुरे कर्म है कितने। भक्ति मार्ग से आए हो तो भक्ति की भावना देखूंगा कि ठीक है कि नहीं, परीक्षा लूंगा। विभीषण जी ने कहा, सरकार वो कोई और होते होंगे जिनकी परीक्षा आप लेते होंगे, आज तो मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूं। राम जी ने कहा, मेरी परीक्षा? बोले हाँ, झूठा प्रचार करवा रखा है आपने अपने बारे में, तो उसका सत्यापन करने आया हूं कि उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं। झूठी बातें फैलाई तमाम तुमने, आपने अपने बारे में बाह बाह। बोले कहां फैलाई, किसने कहा? विभीषण जी ने हनुमान जी की ओर संकेत किया, इनसे पूछो जाने क्या क्या बता के आए हैं, पता नहीं झूठा है कि सत्य है। अच्छा क्या कहकर आए हैं? बोले श्रावण सुजस सुनियायं प्रभु भंजन भवभीर। मैंने कानों से सुना, इन्होंने सुनाया है। गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विषय, इन्होंने कहा है। ये सुन करके आया हूं। क्या? न मैं ज्ञान के मार्ग से आया, न कर्म के बल से आया, न भक्ति की पूजा से आया, मैं तो ये सुन करके आया हूं कि श्रावण सुजस सुनियायं प्रभु भंजन भवभीर। अब आपकी परीक्षा शुरू। अत्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। आपकी परीक्षा ले रहा हूं कि आप शरण सुखद रघुवीर हैं कि नहीं। और ये राम जी ने कहा, अच्छा बात सही है, यहाँ बनावटी नहीं है। सोने का महल छोड़कर आए हैं, त्रैलोक के विजेता भाई छोड़कर आए हैं, जात पात कुल धर्म बढ़ाई। विभीषण जी साधारण नहीं है, उत्तम कुल कुलस्थ करना, जाति में वर्ण में उत्तम, रहने में सोने के महल। 2 तोला खरीदने में आता निकल आती है सोने का। यहाँ विधायक बनने में तो सिर के बल लोग खड़े हो जाते हैं, वो त्रैलोक के विजेता भाई यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक थर थर कांपते हैं। लेकिन ये सब छोड़ करके आया, इनको छोड़कर जो आया भगवान में कितना समर्पण होगा। और राम जी ने सोचा कि अपने इतने त्रैलोक विजेता भाई से टूटकर बुराई लेकर के आया, मैं जा रहा हूं दुश्मन से मिलने। अब इसके बाद खतरा हो सकता है कि नहीं। ऐसे वैसे बाहर रख दे अगर विभीषण को, और कोई षड्यंत्र करके किसी हथियार से अस्त्र शस्त्र से विभीषण को मार डाले, तो बताओ राम जी का कलंक लगा कि नहीं। इसलिए राम जी ने तुरंत कह दिया, आस सज्जन मम और बस कैसे हृदय, लोभी हृदय बसई धन जय। अच्छा एक बार आ गई स्थिति, लंका में जब युद्ध हो रहा था तो रावण ने देखा, रावण युद्ध कर रहा था, उधर से राम जी की सेना थी। अब विभीषण जी भी चिल्ल पिल्ल कर रहे थे। अरे रावण ने कहा और को तो बाद में देखूंगा, ये घर का भेदी लंका ढावे कायर विभीषण को मैं पहले देखता हूं। तब 10 कंठ क्रुद्ध हुई छाणी शक्ति प्रचंड,
चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। और उस दिन के युद्ध में राम जी से रथ के ऊपर बैठे युद्ध कर रहे थे। राम जी ने देखा आवती देखी शक्ति अति घोरा, अप्रणता गति भंजन पनमोरा। इसने तो विभीषण को नष्ट कर दिया। मेरे प्राण चले जाए तो जाएं, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा और विभीषण मर गया तो कल से मेरी शरण में कोई नहीं आएगा। अरे भैया सब धोखा है, विभीषण गए थे तो मरवा डाला राम ने। आओ तो देखी शक्ति, अब वो शक्ति रंग लग गई तो विभीषण के ऊपर गई। राम जी झम से रथ से कूदे और कोई उपाय नहीं है। राम जी यहाँ एक कारण हो, हमारे मिश्रा जी कहने लगते हैं तिवारी जी कथा कठिन न करना। लेकिन अच्छा हाँ, ये सब नए प्रसंग, बहुत कथावाचक इन बातों को लेते नहीं है जी। लेकिन हमको समझना चाहिए मानुष के प्रत्येक जगह पहुंच रहे, बल्कि आदमी जो मैंने सोचा था वहां तो पहुंचे ही नहीं, वहां भी पहुंचेगी बात। एक बात और है, मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी रावण ब्रह्मास्त्र या अचूक अमोघ अस्त्र फेंकता है तो राम जी अपने धनुष से बाण निकालकर बाण संग प्रभु फेरी पठाई, ऐसा कर देते हैं। राम जी अपने बाण से उसको लौटा देते हैं। राम जी चाहते तो जो विभीषण को निशाना लगाकर शक्ति चलाया है, तो राम जी चाहते कि अपने बाण से धनुष से बाण फेंक देते तो उस शक्ति को भी नष्ट कर देता या लौटा देता। ये हो सकता था कि नहीं, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। बहुत उसके भीतर भी कारण राम जी झम से रथ से नीचे कूद पड़े। कूद पड़े, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, तुरंत विभीषण पाछे मेरा। रथ से कूदे विभीषण जी से पीछे आओ। विभीषण ने कहा सरकार क्यों? अरे बोले पीछे आओ, समय नहीं बताने का। सन्मुख राम सयो सोई सेवा। अपने हृदय में वो ब्रह्म शक्ति को स्वीकार। राम जी ने दिखा दिया कि जो शरण में आया है मेरे प्राण जाएंगे, जब मैं न रहूंगा तब विभीषण के जीवन में कोशिश करेगा। अब एक अचानक और मुझे बात याद आ रही है, वो इस मानस में तो नहीं है, अन्य रामायण और गोस्वामी जी की रामायण में है। अब बड़ी बात, एक बार आप लोग निश्चित होकर के सुनिए, जहां तक कथा जाए राम जी जहां तक ले जाए। जब राम जी राजा हो गए अयोध्या में और विभीषण जी लंका में राजा हो गए, ठीक है, राज्य करते करते काफी दिन बीत गए। काफी दिन बीत गया तो एक दिन विभीषण जी लंका से निकलकर और समुद्र पार करके और दक्षिण भारत में आए। और दक्षिण भारत में आए, शिकार उकार कुछ खेल रहे थे कोई वो किसी पशु के पीछे, तो विभीषण जी ने एक बाण चला दिया। और जब बाण चला दिया तो वहां किसी पशु में नहीं लगा, एक कोल भीलों के किसी युवक जवान बालक के वो बाण लग गए विभीषण जी, और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो कोल भीलों के पूरे समाज को पता चला, अरे लंका के राजा विभीषण ने हमारे लड़के को मार डाला। किसी ने पूछा भैया क्या गलती थी? अरे बोले कोई गलती नहीं, ऐसे घूम रहा था, जबरदस्ती मार डाला। इतना अहंकार, इतना क्रोध हो गया कि ऐसे झूरा बंदूक से फायर करते हैं, गोली लगती है, मरते हैं। सब कोल भीलों ने जाकर के विभीषण जी को घेर लिया और विभीषण जी को ले आए, रस्सियों से बांध लिया। और सैकड़ों हजारों कोल भील फरसा, बल्लम, भाला, बर्छी लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर विभीषण जी के शरीर की बोटी बोटी काटने लगे। मार डालेंगे इसको, हमारे निर्दोष निरपराध पुत्र को मार दिया, मार डालेंगे। पूरे शरीर से रक्त रंजित लथपथ लहू लुहान। और उसी समय संयोगवश
राम जी भारत भ्रमण की यात्रा करते करते सोचा दक्षिण भारत में घूम आऊं, और जैसा उस क्षेत्र में गए समुद्र के किनारे सब लोगों ने देखा, राम जी आ गए, राम जी आ गए, राम जी आ गए। ये तो बड़े न्याय प्रिय हैं, धर्म नीति वाले हैं, ये अच्छा न्याय करें, आइए राम जी आइए। अब वहां भीड़ लगी थी 200-400 लोग। अच्छा यहाँ पुलिस आ जाए, एसपी साहब आ जाए, डीएम साहब आ जाए, और 300 आदमी की भीड़ लगी हो, कचकच हो रहा हो, हल्ला हो रहा हो, तो बिना रिपोर्ट के पुलिस वाले देखेंगे हो क्या, आखिर हुआ क्या, कर्तव्य है उनका। राम जी ने कहा भैया भीड़ काहे की लगी है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे राम जी आ गए तो न्याय करेंगे, न्याय। कोई भीड़ों को प्रसन्नता हुई और राम जी से कहा सरकार देखिए इसने हमारे पुत्र को मार डाला है, निरपराध पुत्र को मार डाला है। राम जी ने कहा से मार डाला है, कौन है, क्या है, चलो देखे, तुम क्या चाहते हो। बोले हम चाहते ये हैं कि आप इसको मृत्युदंड दीजिए, हम मारने का प्रयास कर रहे हैं, इसके शरीर के सैकड़ों बोटी हमने काट दिया है, लेकिन अभी मर नहीं रहा, इसको मार डाल। राम जी भीड़ को चीरते हुए जैसे उसके पास गए, देखा अरे ये तो विभीषण जी हैं। राम जी खड़े होकर रोने लगे, आंखों से छल आंसू बहने लगे। कोल भीलों ने कहा सरकार मार डालिए इसको, मृत्युदंड दीजिए, इसने हमारे जवान पुत्र को मार डाला है। राम जी खड़े खड़े रोने लगे, रो रहे। कोल भीलों ने कहा अरे आप तो न्यायपूर्ण राजा हैं, आप तो नीति से शासन करते हैं, न्याय करते हैं, मारिए ना इसको। हमारी इच्छा है कि जब तक मृत्युदंड नहीं देंगे हम संतुष्ट नहीं हैं। राम जी रोते रोते कहते हैं मित्रों ये नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, आपसे नहीं मरेगा। राम जी ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये नहीं मरेगा, अगर इसको मारना चाहते हो तो पहले मुझको मार डालो, इसके बाद ये मरेगा, क्योंकि ये मेरी शरण में आया था, मैंने इसको अपनी शरण में लिया। सब इसका तो ऐसे कहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, राम जी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा मरा हुआ पुत्र जीवित हो जाए तब तुम्हें कोई शिकायत है इससे। बोले नहीं तब तक कोई शिकायत, जिला दीजिए, कैसे जिएगा। राम जी ने पहले विभीषण जी के शरीर में हाथ फेरा और विभीषण जी के शरीर के घाव सब ठीक हुए, स्वस्थ हुए, होश में आए विभीषण जी। राम जी ने कहा जरा देख सुनकर बाण चलाया करो, हमारे पिताजी ने भी ऐसे किया था, तापस में साफ सुनी आई। अब ऐसा करो कि तुम स्वस्थ हो गए हो तो चुपचाप संजीवनी बूटी मंगाओ, जो लक्ष्मण जी की शक्ति में मरणासन स्थिति में जीवन दान देने वाली बूटी मंगाई गई थी। चुपचाप वहां से संजीवनी बूटी मंगाओ और इनके उस मृत पुत्र को पुनर्जीवन दान दो और तुम भी जाओ। विभीषण जी ने तुरंत बूटी मंगाई और उनके मृत जो पुत्र है उसमें चार औषधियां थी जो द्रोण पर बतलाया गया। शल्यकर्णी, विशल्यकर्णी, संजीवकर्णी, संधानी, इनके अलग अलग काम थे। शल्यकर्णी अगर कहीं घाव कट गया उसको लगाने से घाव भर जाएगा। विशल्यकर्णी, संधानी माने हड्डियां अगर टूट गई थी उसको लगाने से जुड़ जाएगी। विशल्यकर्णी माने दर्द ठीक हो जाएगा। और संजीवकर्णी माने अगर जीवन खतरे में है, हृदय गति रुक रही है तो मजबूत हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि राम जी का नियम ये है कि जो शरण में आ गया है वो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो मरेगा नहीं, इसलिए शरण होनी चाहिए। अच्छा, मैं अभी ये बात कह रहा था कि राम जी ने अपने धनुष से बाण चलाकर रावण की उस शक्ति को क्यों नहीं लौटा दिया, क्यों नहीं निष्फल बना दिया। इसलिए कि राम जी ने अपने हृदय में वो बाण, वो शक्ति सहन कर लिया। तो लागी शक्ति मूर्छा कछु भाई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। राम जी ने तो खेल करने के लिए स्वयं मूर्छा से मूर्छित होकर लुढ़क कर राम जी लुढ़क, देवता घबरा गए। और कोई मूर्छित होता तब तो कुछ धीरज बनता, अब रावण मूर्छित है, अब क्या होगा, अब कौन बचेगा। बात ध्यान दीजिएगा। विभीषण जी ने देखा कि राम जी मूर्छित हो गए,
देखे विभीषण प्रभु श्रम पायो, अगई कर गदा क्रुद्ध हुई धायो। रेकु भाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहां शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँच्यो, अब तव काल शीस पर नाच्यो। राम विमुख सठ चाहसी संपदा, अवस कही हान्यो माझ उर गदा। विभीषण जी ने गदा उठाया, रावण की छाती में धड़ाम से गदा मार दिया। पार्वती जी कथा सुन रही थी, शंकर जी सुना रहे थे। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ बड़ी गप मारते हो कथा में, बताओ विभीषण जी ने आज तक जीवन में मुसरिया मारा हो तो बताओ, और रावण की छाती में गदा ठोकवा दिया। ये तो बिल्कुल झूठ लगती है। विभीषण जैसे विनम्र, अरे मैं अभी प्रसंग लूंगा आपके समक्ष, बड़ा जटिल प्रसंग था राम के लिए, अभी आगे लूंगा उसको। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ ये कथा तो समझ में आती नहीं। आज तक विभीषण ने कहीं शेरी बकरी कुत्ता बिल्ली मारा हो तो बताओ, और एकदम से सीधे रावण की छाती में हरा दिया गदा, ये तो कथा नहीं। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, उमा विभीषण राम नहीं, सन्मुख चितव की काव। सो अब भीरत काल ज्यों, ये तो श्री रघुवीर प्रभाव। राम जी ने अपने बाण से उस रावण की शक्ति को क्यों नहीं लौटाया, क्यों मूर्छित हो गए? इसलिए कि जीव के अंदर दुर्गुणों से संघर्ष करने का उत्साह कैसे जगे। मैं तो रक्षा करता रहूंगा, लेकिन मैं कब तक रक्षा करूंगा? जीव के अंदर जो जीव इतना सहनशील है, जबकि सही बताऊं विभीषण में के वो लंका में केवल एक है जिंदा, बाकी सब मरे। विभीषण ही असली लंका के सभी राक्षस रावण सहित सबकी शक्ति के स्रोत विभीषण। तभी तो हनुमान जी निकाल करके लाए वहां से, यही जीवन दे रहे हैं, यही सबको बलवान किए हैं। बहुत ध्यान से समझो तो एक चौपाई को बल्कि कठिन हो जाएगा। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचिता। इसमें काफी फिर वेदांत है, बहुत रखना ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, हमारे आपके ऊपर काम क्रोध लोभ का तो प्रभाव है कि नहीं, हम इसको मानते हैं। लेकिन अगर आप असली सोचें, हम लोग अपने को भूल गए, अपने को भूल गए हैं, तो हम काम क्रोध लोभ के गुलाम बने बैठे हैं। जबकि ये बताइए, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? विषय, ये तो विषय है, रूप विषय है, विषय है। विषय से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कारण। कारण माने वो यंत्र, जैसे रूप है, सुंदर रूप विषय है, तो सुंदर रूप को ग्रहण करने वाला कारण है आंख। आंख न हो तो चाहे जितना सुंदर रूप हो, पट्टो हो, हमें क्या मतलब? तो रूप की सुंदरता को ग्रहण कौन करता है? आंख। अच्छा, आंख भले ही लगी हो, लेकिन इसके अंदर जो देवता बैठे हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहां तहां सुर बैठे करिथाना, तो आंख में कौन देवता बैठे हैं? सूर्य देवता। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो। अब अगर सूर्य देवता स्थान छोड़ दें तो आप जानकी कुंड जाओगे, कहोगे दिखाई नहीं देता, और टार्च लगा के देखेगा, कहेगा रोशनी खत्म है, जाओ।
इसका मतलब आंख रूपी यंत्र से ज्यादा शक्तिशाली उसका देवता है, समझते जाना। लेकिन देवता से भी ज्यादा शक्तिशाली है हमारे पास एक तत्व, बहुत ध्यान से समझिए। जितने भी हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में देवता हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, अतः तहाँ सुर बैठे कर खाना। चंद्रमा है, सूर्य है, सूर्य कुमार है, वरुण है, ये सब बैठे हमारे शरीर में। लेकिन इन संपूर्ण देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? हमारा आत्म तत्व, जीव तत्व। अगर इस शरीर से जीव निकलकर बाहर हो जाए, अपने काम को ललका दे, कर लो जो कर सको। काम क्या करेगा हमारा? काम क्रोध लोभ क्या करेंगे मुर्दा शरीर? सबसे शक्तिशाली कौन है? जीव तत्व। विषय करण सुर जीव, ये क्रम से है। समेता सकल एक ते एक, सचेत चेता और चेतना देते हैं। ये विभीषण क्या है? जीव तत्व। रावण मोह है, कुंभकर्ण अहंकार है। गोस्वामी जी ने पत्रिका लिखते हैं, मोह दस मोहली तद भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम, अजीव भव दंग्रि सेवक विभीषण बसत, मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। हनुमान जी ने इसीलिए विभीषण जी को लंका से निकाला। जब तक जीव नहीं निकाल लेंगे शरीर से बाहर, तब तक कोई मरेगा क्या? लंका रूपी उस चित्त से जीव रूपी विभीषण को हनुमान जी ने बाहर निकाल लिया, मर। बात कठिन हो रही है, मैं फिर से बात करूंगा सरल। राम जी ने इसीलिए वो शक्ति अपने सहन किया कि जीव के अंदर अपनी शक्ति जगे। ये दोस्त लोग क्या होते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, अब मैं तो जानो संसार, बांध न सकहि मोहि हरि के बल, सकल कपट। अरे संसार तो मुझे क्या छुपाएगा? मुझे राम जी से जुड़ करके अपने आत्मशक्ति का बोध हो गया है। काम क्रोध लोग होते क्या है? आइए तो राम जी ने व्यवहारिक दृष्टि से यह दिखा दिया कि अगर कोई मेरी शरण में आ जाए और उसके, अच्छा जब रावण ने शक्ति मारी तो राम जी ने कहा कि अगर मेरे शरीर को निशाना बना के मारता, हाथ में, पैर में और कहीं भी कमर में, तब तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं था। हाथ पैर में गोली लग जाती है, घाव ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसने कहा शक्ति मारी है? इसने मेरे हृदय में सीधे चोट मारी है, निशान लगाया। अस सजन्म उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। ये मेरा हृदय है, विभीषण मेरा हृदय है। राम जी जैसा नीतिवान कोई संसार में हो नहीं सकता। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सम जाने जठारत। राम जी को जब लंका में विजय मिली तो राम जी ने कहा कि पहले मेरा हृदय राजा बनेगा, इसके बाद शरीर राजा बनेगा। इसलिए पहले विभीषण जी का तिलक कर दिया लंका में और फिर बाद में स्वयं अयोध्या पहुंचे तक आ जाता। आइए मैं उस समय की बात करूं जब विभीषण जी आकर के मिल गए। विभीषण जी ने, वो राम जी ने विभीषण जी को सलाहकार मंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि रावण जो है ब्राह्मण कुल में हुआ था। कुल तो ब्राह्मण है, उत्तम कुल, पुलस्त करनाती। भले ही आचरण, खान पान, रहन सहन इतना बिगड़ गया कि निशाचर हो गया। और विभीषण जी भी मानने लगे कि निश्चर वंश जन्म स्वरूप।
अच्छा, विभीषण जी इतना सब छोड़ कर आए थे लंका में, सोने के महल छोड़ कर आए, दास दासी वैभव विलासता भोग सामग्री त्रैलोक विजेता भाई ये सब छोड़ कर आ गए। एक फकीर फोकड़ा राम जी के सहारे कि जिनके न रहने का ठिकाना, न भोजन की व्यवस्था, न कुछ पता ठिकाना, आ गए। इतना बड़ा त्याग किया। मार्ग में आते समय राम जी के चरणों के ध्यान में डूबे थे। जे पद परस करी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुताव लाए, कपट कुरंग संग धरधाए। ये सब सोचते हुए आ रहे थे, लेकिन बंदरों ने देखा कि लंका से कोई आया है, सेना के बाहर रोक दिया। रुको रुको रुको, सेना के भीतर नहीं जा सकते। चारों तरफ से बंदरों ने घेरा मार करके सुरक्षित कर लिया और सीधे जानकारी सूचना भेजी सुग्रीव जी के पास, लंका से कोई आया है, रावण का भाई। प्रश्न खड़ा होता है कि जो व्यक्ति इतना समर्पण करके आ जाए, अरे हमें आपको कोई कहे कि राम जी मिल जाएंगे, 3 तोला का सोने का हार छोड़कर चले जाओ, तो भैया हम आप तो नहीं छोड़ेंगे। राम जी का क्या ठिकाना, 1.25 लाख 1.5 लाख का तोला मिलता है, 3 तोला का हार कैसे छोड़ेंगे। विभीषण जी के त्याग को सोचो आप, सोने का महल छोड़ आए, त्रैलोक विजेता भाई छोड़कर आ गए। जो इतना बड़ा त्याग करके आया और राम जी के चरणों के ध्यान में स्मरण में डूबते हुए आया, उसको राम जी से मिलने में इतना विलंब, अड़चन, बांध कर वहां घेरा में डालूंगा। संशय हो रहा है, लंका से आए हम, पहले पछुआ लें अपने राजा महाराजा से। दूत ने जाकर सुग्रीव जी से बताया। सुग्रीव जी ने कहा सरकार पकड़ गया। कौन? अरे बोला भेद हमार लेन से गया हुआ, मेरे बंदर तो बड़े सावधान से पकड़ लिया। भारी विचार विमर्श हुआ कि नहीं? किसी ने पूछा कि जो इतना हृदय से समर्पण वाला व्यक्ति और छोड़कर त्याग कराया है, उसको राम जी के शरण में पहुंचने में बीच में अड़चन, विलंब, बाधा क्यों आई? बाधा यही आई कि व्यक्ति अपने संस्कार को भूल नहीं पाता। हनुमान जी जब लंका गए थे और विभीषण जी से मिले थे, तो विभीषण जी से बताए आए थे। हनुमान जी ने जब पूछा था आपका परिचय, तो विभीषण जी ने कहा था कि मैं रावण का भाई हूँ। उस समय हनुमान जी ने बताया था कि भ्रम में न रहो, चक्कर में रावण के भाई नहीं हो, ऐसे झूठे मूठे सौतेले भाई हो, सगे भाई तो मेरे हो। सगे भाई का साथ दोगे कि सौतेले भाई? तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहो जानकी माता। हनुमान जी बताया है कि तुम मेरे सगे भाई हो, आ जाना राम जी के पास। अब जब राम जी के पास आए तो विभीषण से जब बंदरों ने पूछा कौन हो तुम, विभीषण जी ने कहा भैया लंका के रावण का भाई हूं। सबसे बड़ी गलती तो यही हो गई। अरे जब हनुमान जी ने बता दिया था कि तुम मेरे सगे भाई हो, तो विभीषण जी को तुरंत कहना चाहिए कि मैं हनुमान जी का सगा भाई हूं। बताओ रुकावट होती है को? इस संस्कार की विभीषण से जी से गलती यही हुई कि जिन्होंने कह दिया नाथ दशानन करना निश्चर। अरे तुम अपने आप को भूल गए हो। हनुमान जी ने वो तुम्हारा परिचय जागृत भी कर दिया कि तुम मेरे सगे भाई हो। जानकी तुम्हारी माता है और राम जी तुम्हारे पिता है। अगर ये परिचय दे देते बंदरों से तो रुकावट होती है को? विभीषण जी अगर कह देते कि मैं हनुमान जी का सगा भाई हूं, आया हूं, सभी बंदर कह देते चलिए चलिए चलिए, है कि नहीं? लेकिन राम जी ने देखा। अब जो मैं एक नया प्रश्न केंद्रित कर रहा हूं उस पर, राम जी से जो भी व्यक्ति नया आकर के मिलता है उसको कोई न कोई विभाग, पद, जिम्मेदारी देते हैं। जैसे राम जी के चरणों की सेवा तो अंगद जी और हनुमान जी
बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद जी हनुमान जी ये चरण कमलों के सेवक, लेकिन कहा लंकेश मंत्र लगी काना। विभीषण जी कौन है? ब्राह्मण कुलोद्भव है। ब्राह्मण को राम जी चरणों में नहीं यहाँ तक पहुंचा दिया। पंडित जी है ना, इनको उचित स्थान मिलना चाहिए, सलाहकार। अच्छा, राम जी की उस सुबह सल में जो झांकी दिखाई रही है, उसमें साम दान दंड भेद चारों हैं। साम दान दंड भेद चारों हैं। कैसे? साम नीति है हनुमान जी, राम जी के साम नीति के रूप में हनुमान जी, और दान नीति के रूप में सुग्रीव जी। सुग्रीव जी को राजा बना दिया है, राज दिया है, इसलिए दान नीति के। और दंड नीति के रूप में है अंगद जी। अंगद जी के पिता की हत्या कर दिया, दंड देकर, तब ये चरण चाप रहा। और भेद नीति के रूप में विभीषण जी, कहा लंकेश मंत्र लगे। ये भेद नीति का ये है बिल्कुल प्रमाण पत्र। रावण का दुश्मन के भाई को भेद जानकर और हनुमान बना। ध्यान दीजिएगा, राम जी ने विभीषण जी को सलाहकार मंत्री बना दिया। सलाहकार असली, अगर कोई मार्मिक गंभीर विषय पर सलाह लेना होगा विभीषण जी से। अच्छा, विभीषण जी सलाह देते भी थे, चाहे रावण वाली समस्या आवे, और चाहे लक्ष्मण शक्ति के लिए वैद्य बुलाना हो, और चाहे जो भी हो, विभीषण जी सलाह देते थे। मरई न रिपु श्रम भयो विशेखा, और राम विभीषण तन तब देखा तब भी सलाह है। अच्छा, आजय अभी शरण में आए हैं विभीषण जी, और आजय देखो सलाहकार मंत्री बनाया है। और तुरंत राम जी ने एक प्रस्ताव रख दिया मंत्रिमंडल में। हाँ भाई बताइए, नए नए सलाहकार मंत्री नियुक्त हुए हैं। के ही विधि तरी है जलधि गंभीरा। समुद्र बहुत गहरा है और पूरी सेना लेकर के जाना है। ये बताओ भाई कि कैसे पार, सेना के समुद्र के उस पार कैसे जाए। अब विभीषण जी को अभी नया नया चार्ज मिला था, नया नया सलाहकार मंत्री का। अच्छा, जब नया नया चार्ज मिलता है तो थोड़ा उत्सुकता ज्यादा होती है, जल्दीबाजी ज्यादा होती है। विभीषण जी ने कहा मैं बताता हूँ सरकार। राम जी ने कहा हाँ हाँ तुम्हीं से तो पूछे है, इसलिए कि तुम पड़ोसी हो और अक्सर तुम्हें समुद्र पार करने की जरूरत पड़ती रहती होगी, तो तमाम 10-25 बार पार किया भी होगा, तो तुम्हें सब जुक्ति मालूम होगी, तो इसलिए तुम बताओ। विभीषण जी ने तुरंत कह दिया विनय करिय सागर सन जाई। बहुत ध्यान दीजिएगा, विभीषण जी ने तुरंत कह दिया मत प्रभु आपसे सलाह बताऊं, आप तो हाथ जोड़ के बैठो समुद्र से और हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करो, अनुष्ठान करो, अनशन करो, समुद्र रास्ता दे देगा। किसी किसी को तो इसमें षड्यंत्र कूटनीति समझ में आई। किसी किसी ने की सोच जाने लगी कि लगता है रावण ने सिखा पढ़ा के भेजा है और राम को यह सलाह देना कि हाथ जोड़े बैठे रहो समुद्र के किनारे और रास्ता मांगते रहो, तो रास्ता न समुद्र कभी रास्ता देगा हाथ जोड़ने से, और न राम कभी समुद्र पार करके लंका आ पाएंगे, और न मेरे ऊपर आक्रमण होगा, न कोई खतरा होगा। तो लगता है कि रावण ने सिखा के भेजा कि जाओ हाथ जोड़ने को बताना से। अच्छा, हो सकती है बात की रावण की नीति हो कोई हाथ जोड़ने की सलाह दे। इसीलिए तो जब सुख सारण 2 दूत रावण के पास गए और रावण ने पूछा विभीषण की दशा बताओ, पुण्य कहो खबर विभीषण की। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जौकर कीट अभागी। अभागी क्यों कहा?
अच्छा, वो गेहूं के साथ में घुन पिसता है, ये कहावत तो है। तो गेहूं में अगर घुन बन जाए, गेहूं का कीड़ा बने, तो भी कुछ ठीक है। गेहूं में कुछ गूदा होता है, उसका आटा अपने उससे जंत से निकाल के खाएगा तो कुछ तो मिलेगा। लेकिन वही जौ पर कीटे भागी, अगर कोई कीड़ा जौ में घुस है, महाभागी है, जौ में मिलेगा क्या? उसका छिलका होता इतना कड़ा, उसके अंदर ज्यादा गूदा नहीं होता, ना आटा होता ज्यादा। रावण कहता है या भागी विभीषण कहेगा, करत राज लंका सठ त्यागी। अगर लंका को छोड़कर गया है तो कहीं ऐसी जगह पर जाता जो लंका से भी अच्छा और ज्यादा सुख वैभव विलासिता मिलती, वहां जाता तब तो बुद्धिमान भी कहा जाता। राम के पास गया है, न जहां राम के रहने का ठिकाना, न भोजन की कोई व्यवस्था, न आगे पीछे सेवक, न सैनिक, कुछ है ये नहीं है। वहां गया है जब उसके लिए स्वयं नहीं है तो इससे क्या मिलेगा? इसलिए कोई जोकर कीटिया भागी कह दिया। सुख सारण ने कहा, लेकेश्वर आपके भाई विभीषण जी जैसे राम जी के पास गए, तुरंत राम जी ने सलाहकार मंत्री बना दिया। अच्छा, सलाहकार मंत्री बना दिया? बोले हाँ। अच्छा, कैसी सलाह दे रहा था? अरे बोले, राम जी ने पूछा कि विदितरी जलधि गंभीरा, तो तुरंत विभीषण जी ने कहा, हाथ जोड़ के बैठो महाराज, अनुष्ठान अनशन करो, इनसे प्रार्थना करो। अरे रावण ठहाका लगा कि विभीषण के पास हाथ जोड़ने के अलावा और कुछ सलाह देने के लिए है ये नहीं। जब मुझे सलाह देता था तो मुझे कह देता था कि सीता दे दो, राम जी के हाथ जोड़ो। अब राम जी के पास गया है तो रामो जी को सलाह दे रहा है कि समुद्र से हाथ जोड़ो। इसके अलावा कहीं लड़ाई झगड़ा करने की उमंग है ही नहीं उसके अंदर। रावण ने तुरंत कह दिया, सचिव सभीत विभीषण जाके। सचिव सभीत, अरे इतना डरपोक सचिव माने सलाहकार मंत्री, जिसका इतना डरपोक मंत्री होगा वो हाथ जोड़ने के लिए बताएगा मैं यहां से आक्रमण करने के लिए सेना लेकर पहुंचूंगा, और सलाहकार मंत्री कहेगा अरे राम जी हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। अब बताओ उनको कभी विजय मिलेगी? है ना? बताओ, हाथ जोड़ने से समुद्र को भी रास्ता देगा? अब राम जी के सामने एक समस्या आ गई। राम जी ने तुरंत विभीषण जी को अपने पक्ष में रखकर ये प्रस्ताव किया है, भैया के विदितरी जलधि गंभीरा। और उसमें बिना विलंब किए विभीषण जी ने तुरंत तपाक से कहा है कि विनय करिए, सागर समझाइए। अब राम जी ये भी नहीं कह सकते कि नहीं 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 तुम गलत सलाह दे रहे हो, तुम्हारी बात नहीं। अगर ये कह देंगे तो विभीषण जी तुरंत निराश हो आएंगे, अरे भैया राम के लिए मुझे सलाहकार मंत्री बनाया है, और सलाह जब मानी नहीं तो बेकार है। पहली ही सलाह में अगर राम जी मना कर देंगे, नहीं गलत सलाह दे, तो विभीषण जी निराश हो जाएंगे। राम जी के सामने स्थिति ये आ गई कि विभीषण जी का सम्मान करने के लिए राम जी ये निश्चित कहेंगे कि आप की सलाह मानिए। और राम जी के सामने दो भाई हैं, देखिए, एक दुश्मन का भाई और एक अपना भाई, और दोनों के विचार बिल्कुल विरोधी। विभीषण जी कहते हैं विनय करिए सागर सन जाई, लेकिन राम जी की बातों से लक्ष्मण जी को कष्ट हुआ। आज तक राम जी की बातों से किसी को कष्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब राम जी ने कहा, विभीषण जी ने जब कहा कि विनय करिए सागर सन जाई, तो राम जी ने कहा करिए दैव जो होए सहाय। हाँ करेंगे, अब हाथ जोड़ेंगे, भगवान प्रार्थना सुनेगा तो चलो काम बन जाए, हाथ जोड़ेंगे भैया।
तो मंत्र न लक्ष्मण मन भावा और राम वचन सुनी अति दुख पावा। अब बोलो, राम जी की बातों से लक्ष्मण जी को दुख हो गया, अरे कहां फंसे जाए। अब बताओ, समुद्र के सामने हाथ जोड़ने की सलाह दे दी। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये टाइम बर्बाद करना समय फालतू, बताओ हाथ जोड़ बैठे, मेरा मत तो नहीं है। राम जी ने कहा चल तुम्हारा मत क्या है? बोले नाथ दैव कर कवन भरोसा शोखिय सिंधु। अरे आपके तर्कस में बाण है सरकार, बाण निकालिए और धनुष में चढ़ाइए, मारिए समुद्र में और अग्नि बाण मारिए कि समुद्र पूरा सूख जाए और धड़धड़ाते हुए चलिए सेना लेकर के। ये हाथ जोड़ने का समय नहीं। अब बोलो, राम जी के सामने समस्या आ गई कि नहीं? दो सलाहकार हैं, दो भाई हैं, एक दुश्मन का भाई है और एक अपना भाई है, और दोनों की सलाहें ठीक उल्टी हैं, विरोधी हैं। और राम जी अगर कहते हैं कि नहीं मैं लक्ष्मण की बात मानूंगा, विभीषण की नहीं मानूंगा, तो विभीषण कहते हैं अरे जब अपने लक्ष्मण की मानना है तो मुझे काय के लिए झूठे सलाहकार बना दिए। और राम जी ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मैं विभीषण की बात मानूंगा, लक्ष्मण तुम्हारी नहीं मानूंगा। अरे लक्ष्मण बहुत महत्वपूर्ण है, क्या करना। और राम जी का स्वभाव देखिए, राम जी की बोली भाषा देखिए। राम जी ने जब विभीषण जी ने कहा विनय करिए सागर समझाई, तो राम जी कहते हैं ऐसे ही करिए दैव जो हो सहाय, करिए करते हैं भगवान अगर सहायता कर देगा तो काम हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी ने जब कहा नहीं शोखिय सिंधु करिए मन रोषा, राम जी ने कहा लक्ष्मण रोष हो नहीं रहा। लक्ष्मण जी ने कहा जोर लगाइए, करिए मन रोषा, रोष। राम जी ने धीरे से लक्ष्मण जी से क्या कहा, कितनी मालूम बात है, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। लक्ष्मण थोड़ा धीरज धरो, करूंगा वही जो तुम कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा दुश्मन का भाई है, अभी अभी मिला है, तो पहले उसकी बात को मान लेने दो। ऐसे मैंने किसी का विरोध नहीं करते राम जी। राम नाम एक बात मुझे याद आ रही है, लक्ष्मण जी परशुराम जी आमने सामने टकराए पड़े थे, क्या कहना, परशुराम जी कुछ कहे और लक्ष्मण जी केवल करते तो परशुराम जी क्रोध बढ़ हसत देख न कसे करे से व्यापी, राम तोर भ्राता बढ़। कुछ बातें मैं स्मरण कराऊं आपको, मैं बताऊं, लक्ष्मण जी से 1000 गुना ज्यादा चोटीली बात राम जी ने की। लक्ष्मण जी क्या कह पाएंगे, लेकिन राम जी के कहने की शैली ऐसी है कि किसी को चुभने वाली समझ में नहीं आई, और लक्ष्मण से 1000 गुना ज्यादा चोटीली बात। परशुराम जी क्रोध कर रहे थे। राम जी ने कहा महाराज सही बताऊं, तुम वही पर दुनिया के तो बांध कर आए हो, दुनिया कटी मुनि बसल तू ही बांधे, दुई तर्कस, धनुष बाण अलग, फरसा अलग, तो भाई लड़का है ऋष वीर बिचारी, देखी कुठार बाण धनुधारी, तो भाई लड़का है ऋष वीर बिचारी। ठाकुर का लड़का है, फड़क गया, उसको लगा कि कोई वीर आया है, दुई तरह से धनुष अलग, तो उसने सोचा कि कोई वीर आया होगा, तो फुसकार बैठा। वो क्या जाने कि ये झूठे दिखावटी लटकाए हो, कुछ नहीं तुम्हारे। अगर कोई दुई बंदूक है, दुई कार, तो उसके पट्टा ये लेकर के आओ, तो किसी को लगेगा बड़ा खतरनाक है भैया, ये तो बातें बात में गोली चला सकता है।
तो लक्ष्मण ने सोचा भाई लड़कहे ऋषि वीर बिचारी, और राम जी ने कहा महाराज गलती आपने की, जाओ तो मैं आवते मुनि की नाई। अरे जब बहादुरी कुछ नहीं थी, वीरता कुछ नहीं था, करनी करते तो कुछ नहीं है, तो दुनिया के हथियार लादी काहे घूम रहे? जब तुम आवते हो मुनि की नाई तो पद रज से सुधारत गोसाई। राम जी ने कहा महाराज आपका कोई महत्व नहीं है, नाम जान पे तुम न चीना, तुमको कोई नहीं जानता, नाम तो जानता है। अब वंश सुभाए उतर यही दीना। वो सह सकता है क्या? ये कोई बंदूक हो कट्टा हो धनुष बाण ये दिखाओ तो सह सकता है क्या? ठाकुर छत्री लगता है। अरे सिकुड़ के आके चुपचाप माला वाला और ये गौमुखी लेकर के आके तो आपको प्रणाम करता है, दुनिया का दिखा दे। एक बात और मार्मिक कही, जैसे अपने से बड़े के प्रति सम्मान करना चाहिए, तो जितना आवश्यक धर्म है कि अपने से बड़े का सम्मान करें, उससे भी ज्यादा आवश्यक धर्म है कि अपने से छोटे को दुलार प्यार स्नेह ये भी दे। ठीक है, आपने बड़ों का तो सम्मान कर दिया, छोटे बच्चों को कुछ ध्यान नहीं दिया। राम जी के सामने समस्या थी। परशुराम जी अपने से बड़े हैं, उम्र में, आयु में, वर्ण में, समाज में, बाहर से देखने में, हर प्रकार से आदर में परशुराम बड़े हैं। बड़े के प्रति अशिष्ट बात नहीं कर सकते, उद्दंड बात नहीं कर सकते, राम जी की मर्यादा भंग हो जाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अपने से छोटे की भावना में दुलार प्यार तो हो, करुणा तो हो, प्रेम तो हो। तो बड़े परशुराम जी का तो सम्मान किया, लेकिन अगर लक्ष्मण की भावना पर स्नेह, अपनापन, प्रोत्साहन नहीं दिया तो अपने से छोटे के प्रति भी व्यवहार वो ठीक नहीं। परशुराम, अब राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण और परशुराम दोनों टकराए हैं एक दूसरे से। अगर मैं ये कहता हूं परशुराम जी से कि महाराज आप गलत बोल रहे हैं, आपकी गलती है, तो ये मेरी विनम्रता भंग हो जाएगी। अपने से बड़े को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारी गलती है, गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अहंकार बोल रहे हो, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन निर्दोष को निर्दोष कहने में क्या दोष है? तो निर्दोष को निर्दोष कहने में क्या दोष है? राम जी ने तुरंत कह दिया, देश बिलो के कहे सी कछु, अब बालक हूं नहीं दोष। लड़के का भी दोष नहीं। ध्यान से समझिएगा, बात बहुत बारीक है। आमने सामने दो व्यक्ति टकरा रहे हैं, मतभेद है, और हम एक को कह दे कि इसका दोष नहीं है, तो बिना दोष लगाए दूसरे में दोष लग गया कि नहीं? इसका दोष नहीं है। तो जब दोनों के मत विरोधी हैं तो बिना लगाए उसमें दोष लग गया कि नहीं? इसकी गलती नहीं है, इसका मतलब गलती सामने वाली की सिद्ध हो गई कि नहीं? पर राम जी ने कह दिया, देश बिलो के कहे सी कछु, अब बालक हूं नहीं दो, बालक का भी दोष नहीं। महाराज आप तो प्रणम्य हैं, मार तो हूं परिय तुम्हारे, परंतु बालक का भी दोष नहीं। इसका मतलब परशुराम को दोषी तो नहीं कह रहे, लेकिन दोषी हो गए कि नहीं? परशुराम जी गूढ़ बात समझ गए। परशुराम जी कहते हैं, अरे राम, जयति वचन रचना अति नागर, विनयशील करुणा गुण सागर। ये तीन व्यवहार हैं, अपने से बड़े के प्रति विनम्रता, और अपने से बराबर वाले के प्रति शील गुण,
और अपने से छोटे के प्रति करुणा, ये तीनों का निर्वाह राम जी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। बात बोलने में बड़े चित्र हो रहा, मेरे सामने हाथ भी जोड़ते रहे और गलती मेरी निकाले दिया, दोष लगाई दिया। ये राम जी वचन रचना का कितना बड़ा संतुलन है वहां। दुश्मन का भाई कह रहा है कि हाथ जोड़कर बैठिए समुद्र से पार जाने के लिए, अब अपना भाई कह रहा है तरकस से बाण निकालिए, अगली बार मार करके समुद्र को सुखाइए। तो चलिए चलिए, माता जी संकट में है, दुनिया का तमाशा, हाथ जोड़ के बैठेगा, अनुष्ठान अनशन करने में समय किया। राम जी ने कितना संकल्प किया, विभीषण जी से कहा करिए दैव जो होश। अच्छा, लक्ष्मण जी ने बड़ी अच्छी बात की, बोले कहा दर मन कहूं एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी का मतलब ये नहीं है कि दैव को न मानो, लेकिन आलसी अगर दैव दैव पुकारे, थाली रखी है परसी हुई और वहां तक हाथ नहीं जा रहा, लेटे हैं, कहते हैं अब भगवान अगर खिलाना चाहेगा तो मुंह में ठूस देगा, मुंह में भोजन चबाना भी न पड़े, भीतर है घुस जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं दैव दैव अगर आलसी पुकारा, ये दोष है। लेकिन कर्मनिष्ठ कर्मठ व्यक्ति अपना कर्तव्य करने के बाद अगर अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता, सफल नहीं हो पाता, तो कर्म करने के बाद पुरुषार्थी, फिर पुरुषार्थ करने के बाद दैव दैव कहे तो दोष नहीं है। लेकिन आलसी अगर दैव दैव पुकारे और अपना कर्म न करे तो दोष। प्रत्येक वाक्य को बहुत समझने की। लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम जी, आपके पास बाणों की कमी नहीं है, पुरुषार्थ की कमी नहीं है, बल पराक्रम की कमी नहीं है, अगर ये दैव जो हो सारी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे मत से ठीक नहीं। अच्छा, लक्ष्मण को राम जी अयोध्या से लाए क्यों थे? सीता जी को लाए क्यों थे? बड़ी तात्विक बात, सैद्धांतिक बात। एक बात मैं कहूं, बार बार निवेदन करूं, ये कोई कहानी नहीं है, भले ही आपको कुछ समझने में कठिनाई लगती हो तो भी यही समझना पड़ता है। ये कोई कहानी नहीं है, सृष्टि में आत्मा से लेकर परमात्मा के बीच तक का पूरा सिद्धांत है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर उच्चतम स्थिति है जिसकी, उसका नाम है राम। और इस संपूर्ण सृष्टि में जो निम्नतम पापाचार की स्थिति है उसका नाम है रावण। समझ रहे? राम और रावण के बीच में पूरी सृष्टि भरी हुई है, उसी बीच में हम भी कहीं हैं। तो ये रावण से लेकर के चलना शुरू करें और रावण से चलते चलते राम तक कैसे पहुंचे, इसकी शिक्षा दी गई है, इसको प्रैक्टिकल करके बताया गया। हम कौन हैं? कालनेमी हैं कि सुमंत जी की तरह हैं, कि हम सुतीक्षण जी की तरह हैं, कि हम मारीच की तरह हैं? कहां पर हैं? हमको राम से मिलने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी बात समझाने के लिए कोई बात नहीं। मैं बात कर अभी समझ 4:34। अरे अभी बहुत समय, अभी बहुत समय।